आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष सुनील कुमार शर्मा ने किश्तवाड़ जिला प्रशासन के एक निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि ये फैसला कई इनपुट और शिकायतों के आधार पर लिया गया है। उन्होंने कहा कि रमजान का पवित्र महीना दान और परोपकार का समय होता है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इस धार्मिक भावना का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। शर्मा ने आरोप लगाया कि दान की आड़ में आतंकवादी फंडिंग जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अवैध गतिविधि को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं। उनके अनुसार सरकार का उद्देश्य किसी धार्मिक भावना को आहत करना नहीं है, बल्कि पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत अधिकारियों को दें। शर्मा ने कहा कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर ने हाल ही में उठे एक विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी की चोटी खींचना हिंदू धर्म की परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ब्रजेश पाठक द्वारा कही गई बातों के अनुसार सनातन धर्म में सम्मान और मर्यादा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। राजभर ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ अपमानजनक व्यवहार करना न केवल सामाजिक रूप से गलत है, बल्कि धार्मिक सिद्धांतों के भी विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि धर्म का उद्देश्य समाज को जोड़ना है, कि विभाजन पैदा करना। मंत्री ने अपील की कि धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर बोलते समय संयम और जिम्मेदारी बरती जाए। उन्होंने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके अनुसार सामाजिक सौहार्द और पारस्परिक सम्मान ही राज्य की प्रगति का आधार है। शिवसेना यूबीटी के सांसद अनिल देसाई ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती महाराष्ट्र में अत्यंत उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना कर एक स्थायी विरासत छोड़ी, जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। देसाई ने कहा कि शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि दूरदर्शी शासक और समाज सुधारक भी थे। उनके जीवन से साहस, अन्याय और सुशासन के महत्वपूर्ण पाठ मिलते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि शिवाजी महाराज की जयंती केवल उत्सव नहीं, बल्कि उनके सिद्धांतों को आत्मसात करने का अवसर है। उनके अनुसार महाराष्ट्र की पहचान और स्वाभिमान शिवाजी महाराज की विरासत से गहराई से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस के उस दावे को खारिज किया कि भारतीय जनता पार्टी के पास असम में कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले भी इसी तरह के दावे कर चुकी है, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। साव ने कहा कि कांग्रेस आंतरिक कलह और नेतृत्व संकट से जूझ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि असम में बुनियादी ढांचे, संपर्क और औद्योगिक विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उनके अनुसार जनता निरंतर विकास चाहती है और इसी कारण उसने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार को समर्थन दिया है। साव ने कहा कि विपक्ष के आरोपों का जवाब जनता अपने मतदान से देगी और विकास की यात्रा जारी रहेगी। बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 को भारत की तकनीकी प्रगति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मंडपम में आयोजित इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी से इसका महत्व और बढ़ गया है। जायसवाल ने कहा कि आज दुनिया भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उभरती शक्ति के रूप में देख रही है। उन्होंने कहा कि बिहार भी इस तकनीकी परिवर्तन में सक्रिय भागीदारी करना चाहता है। उनके अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग प्रशासनिक सुधार, शिक्षा, कृषि और उद्योग में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तकनीकी निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने शुरू से ही टेक्नोलॉजी में प्रगति और उसके व्यापक उपयोग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि आज देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हो चुकी है, जो तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। सिंह ने कहा कि एआई समिट ने न केवल दुनिया का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया है, बल्कि हजारों स्टार्टअप को भी एक मंच प्रदान किया है।
उनके अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों में बड़ा बदलाव लाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य टेक्नोलॉजी को आम जनता तक पहुंचाना है ताकि विकास का लाभ हर वर्ग को मिल सके। उनके अनुसार भारत डिजिटल क्रांति के अगले चरण में प्रवेश कर चुका है। जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा विधायक विक्रम रंधावा ने कहा कि धर्म के नाम पर आरोप प्रत्यारोप करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म को समाप्त करने की कोशिश नहीं की जा रही है। रंधावा ने कहा कि भारत एक सनातन देश है और यहाँ सभी धर्मों को सम्मान प्राप्त है। उन्होंने कहा कि हर धर्म की अपनी मान्यताएं और नियम होते हैं जिन्हें मानने वाले उनका पालन करते हैं। उन्होंने अपील की कि धार्मिक विषयों को राजनीतिक रंग देने से बचना चाहिए। उनके अनुसार समाज में सद्भाव और पारस्परिक सम्मान बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन का दबदबा रहा है, लेकिन भारत तेजी से उभर रहा है। उन्होंने कहा कि इस पहल के माध्यम से भारत ने विकासशील और गरीब देशों के लिए नए अवसर खोले हैं। प्रसाद ने कहा कि बिहार पूर्वी भारत में एक उभरती शक्ति के रूप में सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि, शिक्षा और प्रशासन में करके राज्य की प्रगति को गति दी जा सकती है। उनके अनुसार यह समिट बिहार के लिए बड़ा अवसर है क्योंकि तकनीकी निवेश और कौशल विकास से युवाओं को नई दिशा मिलेगी। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सम्मेलन मानव केंद्रित और संवेदनशील वैश्विक एआई इकोसिस्टम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि मानवता ने हर चुनौती को अवसर में बदला है और एआई भी ऐसा ही अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का लक्ष्य ऐसी तकनीक विकसित करना है जो मानवता के कल्याण के लिए काम करे। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और सतत विकास में किया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि वैश्विक सहयोग के माध्यम से एआई का जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है और भारत इसमें नेतृत्वकारी भूमिका निभाएगा। जमीयत उलेमा हिंद के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने तीखी टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ संगठन आतंकवादियों को कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। गुर्जर ने कहा कि जो लोग आतंकवादियों के समर्थन में खड़े होते हैं वे राष्ट्रहित के खिलाफ काम करते हैं। उन्होंने दावा किया कि देश विरोधी ताकतों से जुड़े तत्व भारत की शांति और सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्र की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधि को सख्ती से रोका जाएगा। उनके अनुसार देश की एकता और अखंडता सर्वोपरि है और इसे कमजोर करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।